हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, एक संत की छोटी सी जीवन में प्रेरणाएं लेने जैसी बातें, जिससे हमारे जीवन के लिए प्रेरणाएं मिले, समझने के लिए और जीने के लिए, और जीवन का तथाता का इशारा है उसमें। तो एक संत ये ऋषिकेश में, वैसे हिमालय, ऋषिकेश, हरिद्वार तीर्थ भूमि है, संतों की भूमि है। बहुत सारे संत उधर हुए रहते हैं, रहेंगे। पर एक ऐसे ऋषिकेश के में कुछ संतों को पढ़ा। ये एक संत थे, 80-85 वर्ष के थे, और उनका शरीर जवाब दे दिया था, जैसे हर किसी का दे देता है। उम्र के हिसाब से इस शरीर में से जीवात्मा अलविदा हो जाना चाहती है। ये जीवात्मा का स्वभाव है। उसके लायक जब मकान सही सलामत नहीं रह जाता, तब वो प्राकृतिक रीति से, नियम से वो अलविदा हो जाती है। एक्सीडेंट वगैरह जो ये होता है, ये आपघाती मौत बोलते, असमय मौत बोलते। ये भी हो सकता है उनका प्रारब्ध का कुछ होगा, पर एक प्राकृतिक मृत्यु जिसको बोलते हैं। उन संत के शिष्य भी थे, और अंतिम समय उन संतों को पता चल गया कि मेरा शरीर अब नहीं रहेगा, और आज मेरा आखिरी दिन है। अपने शिष्यों को सबको बुलाकर बोले, आज मैं शाम तक मेरा शरीर छूट जाएगा, आज मैं तुम्हारे बीच से विदा हो जाऊंगा। तो सब शिष्य एक से स्वाभाविक है, कोई गुरु सदगुरु के सानिध्य में इतना जीवन हमारा रहता है, बीतता है, उनका शरीर हमारे बीच से अलविदा हो रहा होता है, तो हमको कष्ट तो होता है, पीड़ा तो होती है। जिंदगी भर हम उनके सानिध्य में रहे, ज्ञान सुने, ध्यान सुने, परमात्मा के बारे में चर्चाएं सुने, इतनी सारी बातें सुने, हम उनको जिए, और फिर वो शरीर से भी विदा हो रहा होता है, तो हमें कष्ट होता है। कितना भी ज्ञान रहने दो, होश रहने दो, फिर भी शिष्य रोने लग गए। तब वो संत जो थे, गुरु जी, वो बोले कि रो मत, ये प्रकृति का नियम है, ये सभी को एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। या प्रभु श्री राम भी शरीर छोड़ते हैं, प्रभु श्री कृष्ण भी शरीर छोड़ते हैं, सिद्ध बुद्ध महापुरुष भी शरीर छोड़ते हैं, सभी छोड़ते हैं। तो आप रो मत, रोने का समय नहीं है। आप मुझे प्रेम से विदा करो और मुझे जाने दो। तब उन सब शिष्यों में से एक शिष्य प्रार्थना पूर्ण रोते हुए बोलते हैं अपने गुरु जी से, गुरुदेव, जिंदगी भर हमें जीवन जीने के लिए संदेश सुनाते रहे, देते रहे, शिक्षा दीक्षा, पर आज आप जा रहे हो, हमारे बीच से विदा हो रहे हो, तो कोई हमारे लिए प्रेरणाएं जैसा कोई संदेश। गुरु जी बोले, जी,
संत प्यारे मित्रों जाते जाते भी या जीवन में भी कुछ क्रिया करके भी हमें संदेश देते हैं। तो वो संत बोले कि संदेश ये है कि मैं मुंह खोलता हूँ, मेरे मुंह में देखो आपको क्या दिखाई देता है, दांत या जीवा जीभ। बुजुर्ग हो गए थे, सहज स्वाभाविक कोई कोई लोगों के दांत रहते हैं, किसी के नहीं रहते, प्राय 95% नहीं रहते, 5% अपवादवश। तो एक शिष्य बोला कि गुरुदेव अंदर जीभ ही दिख रही है, दांत नहीं दिख रहे। तब वो संत बोले कि दांत क्यों नहीं दिख रहे, दांत तो कड़क थे, कठोर थे। और दूसरा बात बोले, मैं प्रश्न करता हूं तुमसे, पहले जीभ आई थी कि दांत? आप सही स्वाभाविक है, अपन सबका अनुभव है, पहले तो शिशु होते हैं, जीभ ही आती है ना जन्म के साथ, फिर धीरे धीरे दांत आते हैं, बाद में आते हैं। तब वो संत बोले कि पहले जीभ आई तो पहले जीभ को जाना चाहिए नेम के हिसाब से। दांत कठोर थे, कड़क थे, सक्षम थे, वो क्यों चले गए? शिष्य उनको तो नहीं समझ रहा, पर बोले दांत जैसे चले गए, जीवा रह गई, क्यों रह गई? तो बोले मेरा आखिरी संदेश यही है, जैसे जीवा दांतों के बीच रही, सब संघर्ष सहते रही और वो टिकी रही, पहले भी आई और उनके बाद में भी, वो बाद में आए और पहले चले गए। ऐसे ही बोले जिंदगी में जो निष्ठुर कठोर ऐसे लोग होंगे अहंकार से भरे हुए, वो इस दुनिया से जल्दी विदा हो जाते हैं और वो कुछ नहीं लेके जाते हैं। ये मेरा संदेश है, बोले तुम भी वो दांत की तरह कठोर न रहते हुए ये जीवा की तरह रहना, नम्रता से, शालीनता से अहंकार को साइड कर देना और ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना, ध्यान साधना करना, अपने आत्म तत्व को जान लेना। ये जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, तो इस आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए, जानने के लिए, तो तुम वो सत्य को अनुभव कर लेना, वही सत्य है, बाकी यहाँ सब मिथ्या है, झूठा है, या कोई शाश्वत नहीं। शाश्वत हमारा अंतरात्मा है, उसको तुम जान लेना, ऐसे नम्रता से रहना। ये आखिरी संदेश वो संत दिए अपने शिष्य को। प्यारे मित्रों, तो ये जो संदेश है अपन सब के लिए लागू होता है। प्यारे मित्रों, मनुष्य अहंकार करता है, ढिठाई में जीता है, जिंदगी मिली है, फ्री मिली है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा जैसा लगता है उसको, तो उसको धूलधास करता है, जीता है। कहीं नशे का आदी हो जाता है, कहीं व्यसनाधीन, अनेक प्रकार के व्यसन उनके अधीन हो जाता है, कहीं ऐसे संग करता है जहाँ पर जीवन बिगड़ जाए, जो ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता है, भला कर्म नहीं कर सकता, अच्छे रास्ते नहीं चल सकता, इसी संग कर लेता है। और फिर संगात संजायते काम, जैसी संग होगी वैसा रंग लगेगा और जिंदगी को बर्बाद कर देता है। प्यारे मित्रों, हाथ आता क्या तुम्हारे अपने अन्न? जीवन में अपन ने जो भी कुछ किया था, जिंदगी भर दौड़ धूप करते हैं, किसके लिए करते हैं अपन? 2 पैसे के लिए। 2 पैसे क्यों? सुविधा से जीने के लिए, जिंदगी अच्छी जीने के लिए। पर ये भौतिक शरीर के लिए अपन ने सब कुछ किया, पर आंतरिक विकास अपने अंतरात्मा का, उसकी तरफ आपने दुर्लक्ष्य किया।
उसके प्रति अपन नजरअंदाज करके जिंदगी जिए, क्या जाता है संसार में? कुछ भी तो नहीं जाता। खाली आए थे, खाली चले जाते हैं, कुछ भी नहीं आता, ना आने वाला। प्यारे मित्रों, मनुष्य जैसे जीता है अपने कुटुंब परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और बहुत इकट्ठा करता है, पर आखिर जब मरता है ना, तब आश्चर्य आता नहीं क्या? अदर लोगों को वो तो मर जाता है, जैसे शरीर गिर जाता है, पर दूसरे लोगों को ये नहीं लगता क्या? अरे यार, देखते देखते जीवन चला गया। तो तुम्हारा अपना भी एक दिन चला ही जाने वाला है। तो फिर सूझबूझ लाकर अच्छी संग करो, कोई सच्चे संतों की संग करो। सच्चा संत अपने नसीब नहीं होगा, अपने पुण्य नहीं होगा, सुकृत कुछ नहीं, तो कहीं सत्शास्त्र पढ़ो, कोई महापुरुषों की बुक्स पढ़ो, कोई सत्शास्त्र पढ़ो, जिससे प्रेरणाएं मिले, उससे प्रेरणा लो और रास्ता तय करो, आगे बढ़ा कैसे जा सकता है। हर शास्त्र, बुक्स, संत, महापुरुष सभी नक्काशा के रूप में है प्यारे मित्रों, वो मंजिल नहीं है, ये भी ख्याल रखना है। कुछ लोग शास्त्र पकड़ लेते, शास्त्र जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं, वो शास्त्रों की बात याद करते रहते, पठन करते रहते, पाठ करते रहते हैं, नमस्कार करते रहते हैं बस, पर जीवन में अनुकरण नहीं करते, फिर जीवन निखरता नहीं, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। तो प्यारे मित्रों, शास्त्र हो, संत हो, कोई भी हो, वो बातें सुनकर जीवन में आचरण लाने का प्रयास करिएगा। अपन जीवन में रियल जीने का प्रयास करिएगा। जैसे संत महापुरुष बोलते हैं कि तुम नामस्मरण, नाम जपो, हरिनाम संकीर्तन करो, भक्ति करो, भजन भाव में रहो, तुम ध्यान करो। अपन सुन लेते भाई बोल रहे हैं, पर वो इशारा क्या कर रहे हैं? आप भजन करो। कुछ लोग भजन करने का बोले संत, तो वो कोई संत महात्मा का भजन ले लेते, पेटी, हारमोनियम, तबला, चाटी, जो भी कुछ साज बाज ले लेते हैं, दे दनादन, इतना जोर जोर से चिल्लाते, न खुद शांत न दूसरों को शांत। हो गया हमारा भजन। और फिर भजन करने वाले ही तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगारेट पीते हैं, दारू पीते हैं। क्या फर्क गिरा? संत वो भजन करने का नहीं बोलते, संतों की जो वाणी है, संत वाणी, वो भजन के रूप में, वो तो मार्गदर्शन की जिंदगी में कि तुम इस रास्ते चलो, तुम ऐसा जीवन बदलो। पर असली भजन जो बोलते संत करने का, वो हरि को भजो, परमात्मा को भजो। गुरु ने जो भी नाम स्मरण दिया, न गुरु मिले होंगे, तुमको जो नाम रुचा वो नाम जपो, खूब जपो। संत ने भजन करने का बोले इतना नाम जपो जो कि नाम तुमको जपते जपते तुम्हारा भी भान नहीं रहे, वो नाम का भी भान नहीं रहे, वहां तक नाम जपो। नाम वहां तक जपना है, हमारा भी भान भुला जाए और नाम का भी ख्याल न रह जाए, और तुम सुनने में समा जाओ वो भजन। संत बोलते हैं कि ध्यान करो, और अपन सोचते हैं कि संतों का काम है बोलने का, अपना सुन लेने का, अपना जो काम है वो करने का। संत बोलते रहते, फिर अपने जीवन में फर्क नहीं गिरता। फिर लोग बोलते हैं कि तुम तो संतों के पास जाते, तुम तो सत्संग सुनते हैं, तुम तो भक्ति करते, भाव भजन में रहते, और तुम्हारे जीवन में तो कोई फर्क नहीं, कोई चेंजेस नहीं। दोष किसका है? फिर तुम्हारा गुरु खड़ा पलटन होगा, गुरु का दोष निकालेंगे। पर तुम्हारा, तुम अभी डॉक्टर कोई तुमको बीमारी है, औषधि दिए, मेडिसिन, और तुम्हें बोले ये मेडिसिन औषधि का सही समय लेना, उसका वो करना,
और तुम जाकर उकलने पर फेंक दो, उसको खाओ ही नहीं, उसका इलाज ही नहीं करो, उसको जीवन में वो करो ही नहीं, समय पर उसको लो ही नहीं, और तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होए, तो फिर क्या बोलेंगे तुम तो नहीं बोलेंगे, तुम तो लुच्चे है, तुमको मालूम रहेगा अपन ने मेडिसिन गोली औषध फेंक दिए। फिर लोग क्या बोलेंगे, वो डॉक्टर का कोई खरा नहीं, वो डॉक्टर में कोई वो नहीं है, वो डॉक्टर का कोई गुण नहीं लगता है कि अमुक नहीं, जो भी वो डॉक्टर ठीक नहीं, डॉक्टर को दोष में निकाल देते। ऐसे ही अपन गुरुओं को दोष निकालते, फिर अपन जीवन में आचरण नहीं करते, जीवन में लाते नहीं, गुरु ने जो बोला, संतों ने बोला वो किया नहीं। अरे फिर इतना सारा जाकर कोई फर्क नहीं गिरा, कोई दम नहीं गुरु में। अरे नहीं यार, डीपी हाई पावर के भी ऊपर उड़ा हुआ बल हो और वो बल न जले, फिर डीपी का दोष है कि बल का? बल वो सक्षम है ही नहीं, उड़ा हुआ बल है, फिर डीपी को दोष देते हैं लोग। डीपी का दोष नहीं, बल का दोष है। तो जीवन में प्यारे मित्रों, संत जो इशारा करते हैं ना, उसको बारीकी से जिए। स्वामी राम तीर्थ को बोलते थे लोग, उनके कुछ भक्त थे, स्वामी राम तीर्थ के पास आकर बोलते थे कि आपके भक्त जो लोग हैं, आपका सत्संग करते, आपको सुनते, इतना सारा आपके पास रहते सानिध्य में, उनका जीवन में कोई फर्क नहीं दिखता, तो ये क्या बात है? वो स्वामी राम तीर्थ से लोग पूछते। तब स्वामी राम तीर्थ जवाब देते हैं, बोले गधे का स्वभाव है, बोले गधे को कितना भी निलाओ गंगा में, नदी में बहुत सारा साफ सुथरा करो, पर उसका स्वभाव है धूल में लोड़ना और चौक भौंक करना, लोड़ के वो गंदा होना। तो आप गधे का स्वभाव है, मैं क्या करूं? बोले मैं किस किस को पकड़ूं, किस किस को संभालूं, किस किस का ख्याल रखूं, मेरा क्या दोष है उसमें? वो गधे जाने बोले। तो ऐसा ही अपन यदि श्रोता, जिज्ञासु, साधक उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करे, गुरु जी का इशारा, संतों का, तो प्यारे मित्रों वो दोस्त तुम्हारा होगा, गुरुओं का, संतों का नहीं। वो तो इशारा कर देते हैं, उस पर डट कर चलने का। प्यारे मित्रों, ईश्वर भजन करो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। आज तक किसी का आया नहीं, अपना आ जाएगा क्या? तो फिर इतना ख्याल में अपना आता नहीं क्या? आज तक किसका आया ख्याल में कि ये पूरा हो गया उसका, कि उसने कुछ पा लिया? वो मर रहा है तभी भी बोलता है कि मेरे स्वप्न तो धरे धरा ही रह गए। वो एक पिक्चर की पंक्ति बड़ी प्यारी लगती मेरे को, वो कहीं में सुना था, मेरे अंदर ऐसे समय याद आती हो, हम तुमसे वफा करके तन्हा रह गए, दिल के आरमा आंसुओं में बह गए कि रह गए? बह गए। इस जगत से, दुनिया से, जगत की वस्तुओं से बहुत प्रीत की हमने, बहुत चाहा, और उनके लिए बहुत वफा की, बहुत जीवन खपाया, पर अंतिम क्या निष्पत्ति? तुम्हारा समय जाने का आ गया, वो धरे के धरे रह गए। तब लागू होती है पंक्ति, हम तुमसे वफा करके तन्हा रह गए। तुमसे प्रेम बहुत किया, तुमको चाहा बहुत, पर अभी पता चला हम तन्हा रह गए, दिल के आरमा आंसुओं में बह गए, रह गए। तो प्यारे मित्रों, कुछ नहीं है, ये जीने पूर्ति है सब। जो भी तुम्हारे अपने संगी साथी है, कुटुंब परिवार है, मित्र है, धन दौलत है, परमात्मा ने तुम्हें जीवन जीने के लिए दिया है, तुम उसको जीते नहीं, उसको संभालने में लग जाते। तुम उसको जीते नहीं, संभालने के लिए लग जाते हैं। और कितना भी संभाल लो, संभाल कर रख दिया, तुम मर गए, खुद जिए नहीं। तुम्हारे लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने दिया था, तुमने उसको जिया नहीं, फिर आते उलट पुलट खड़िया पलटन आते, बाद में अपने ही खानदान में आते, जो कुछ किए नहीं, कमाए नहीं, कुछ भी नहीं, फिर वो धुलधास करते। फिर लोग चर्चा करते, अरे उनके बाप दादे बेचारे चाय तक नहीं पिए, पैर में चप्पल भी नहीं डाले, इतने कंजूस थे, इतने ऐसे, और ये क्या पैदा हुए, सब लुटा दिए।
अरे जो तो अपना भाग्य लेकर आता है वो भी अपने भाग्य लेकर आएंगे। तुमको तुम्हारे भाग्य से मिला है, तुमने जिया नहीं, लेना देना दूसरों की फिक्र की, भले कुटुंब के क्यों नहीं हो। जो दिया है तन को वो देगा कपन को। वो देगा कपन को, जो मर जाते उसको भी देता है तो तुमको नहीं देगा क्या? तुमको भी देगा प्यारे मित्रों। तो ये सब चिंता छोड़कर चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो। आखिरी सूत्र बोल दूं गीता का, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्। अर्जुन, अनन्य प्रकार की चिंता छोड़कर जो मेरा चिंतन करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्। अर्जुन, मैं चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं उसका योग यानी उसको क्या चाहिए सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, उनको प्रेरणाएं करता हूँ, उसका पूरा करता हूँ। इतना ही नहीं, क्षेमम यानी उसकी सुरक्षा रक्षा भी मैं ही करता हूँ। तो प्यारे मित्रों, भजन करो, ईश्वर आपका सभी कुछ ख्याल रखता है, रखेगा, रखने वाला है। आप आत्मचिंतन में रत रहो।